Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about classification of partially edentulous arches. What is edentulous area? edentulous areas हमारे मुंह के अंदर वो एरियाज होते हैं जहां पर दांत मौजूद नहीं होते. ठीक है. पार्शियली edentulous का मतलब क्या है कि आपके मुंह के अंदर दांत मौजूद हैं लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहां पे दांत मौजूद नहीं है. इसकी क्लासिफिकेशन हमें मिलती है कैनेडीज क्लासिफिकेशन. कैनेडीज क्लासिफिकेशन क्या है? ये वो क्लासिफिकेशन है जो एडवर्ड कैनेडी ने दी थी और इन्होंने इसे क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ edentulous jaws कंडीशन एंड पार्शियल डेंचर बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ edentulous एरियाज. यानी इन द ओरल कैविटी जिन एरियाज में दांत मौजूद नहीं है वो क्या है? edentulous एरियाज हैं. अब कितने edentulous एरियाज हैं? अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉर्मली यहाँ पे पीछे के दांत मौजूद नहीं है तो एक और एक दो, ये दो edentulous एरियाज हैं. तो बेसिकली नंबर ऑफ edentulous एरियाज की बेसिस पर हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है कैनेडी की क्लासिफिकेशन. ओके. अब कैनेडी की क्लासिफिकेशन कितनी है? इसमें हमारे पास 4 क्लासेस आती हैं. क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4. ओके. सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लास 1. क्लास 1 में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, वो एरियाज जहां पर आपके टीथ मौजूद हैं वो कहलाता है डेंचुलस एरिया. वाई वी आर कॉलिंग इट डेंचुलस एरिया? क्योंकि वहां पे दांत मौजूद हैं. और जिस एरिया में दांत मौजूद नहीं है वो एरिया कहलाएगा edentulous एरिया. ठीक है. तो क्लास 1 कैनेडी क्या कहती है? क्लास 1 कैनेडी में हम ये देखते हैं कि अगर एक आर्च के दोनों साइड्स पे दांत मौजूद नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? दोनों साइड्स पे नहीं है तो बाइलेटरल. ठीक है. दांत नहीं है, edentulous एरिया. अगर हम देखें तो इस दांत वो एरिया जहां पे दांत नहीं है और इसके पीछे भी कोई दांत मौजूद नहीं है तो इसे हम कहते हैं फ्री एंडेड सैडल. ठीक. तो क्लास 1 में हमारे पास बाइलेटरल edentulous फ्री एंडेड सैडल है. ठीक. नाउ वी आर कमिंग टू क्लास 2. क्लास 2 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक साइड के ऊपर edentulous एरिया मौजूद है, बाकी हर जगह पर दांत मौजूद हैं. तो ये क्या हो गया? डेंचुलस एरिया. वाई वी आर कॉलिंग इट डेंचुलस एरिया? क्योंकि यहाँ पे दांत मौजूद हैं और एक हिस्सा ऐसा है जहां पे दांत मौजूद नहीं है. तो ये हो गया यूनिलेटरल edentulous एरिया. और ये भी क्या है? फ्री एंडेड सैडल. फ्री एंडेड सैडल हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे आपके पास कोई टूथ मौजूद नहीं है. ये edentulous एरिया पीछे तक एक्सटेंड कर रहा है. ठीक है. देन वी आर कमिंग टू क्लास 3. अब क्लास 3 में हमारे पास जो edentulous एरिया है उसके आगे और पीछे दोनों साइड्स पे आपके पास टूथ मौजूद होते हैं. That's why we are calling it. ये एक साइड पर ऐसा एरिया जहां दांत मौजूद नहीं है ना, तो ये कहलाएगा यूनिलेटरल edentulous एरिया. बट यहाँ पे हम लफ्ज फ्री एंडेड सैडल इस्तेमाल नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि इसके आगे भी दांत हैं और इसके पीछे भी दांत हैं. That's why we are calling it bounded saddle. Bounded unilateral edentulous bounded area. ठीक है, या बाउंडेड सैडल. देन वी हैव क्लास 4. अब क्लास 4 के अंदर क्या है? दांत पीछे भी मौजूद है, आगे भी मौजूद है. यहां पर भी दांत मौजूद है, पीछे भी मौजूद है, लेकिन आगे का एरिया जो है यहां पे आपके पास edentulous एरिया. तो edentulous एरिया क्या है कि बीच के सेंट्रल इंसाइजर्स मौजूद नहीं है, लेटरल इंसाइजर्स मौजूद नहीं है. तो इससे हम कहते हैं एंटीरियर edentulous एरिया. ठीक है. और इसके पीछे क्या है? नेचुरल टीथ मौजूद हैं. सही. ओके. यहां से एक्सप्लेनेशन देखने के बाद अब हम इसे बुक से पढ़ेंगे. क्लास 1 क्या है? बाइलेटरल edentulous एरिया लोकेटेड पोस्टीरियर टू द नेचुरल टीथ. इट मीन्स के हमारे पास नेचुरल टीथ माउथ के अंदर मौजूद हैं और इसके पीछे दोनों साइड्स पर आपके पास नेचुरल टीथ मौजूद नहीं है. That's why we are calling it bilateral edentulous area जो कि नेचुरल टीथ के पीछे मौजूद है. Then we have class 2. क्लास 2 क्या है? unilateral edentulous area located posterior to the remaining natural teeth.
यानी एक साइड के ऊपर आपके पास ईडेंचुलस एरिया, ईडेंचुलस एरिया क्या था, जहां पे दांत मौजूद नहीं है, और इसके आगे क्या है, सारे रिमेनिंग नेचुरल टीथ मौजूद हैं। देन वी हैव क्लास 3 यूनिलैटरल ईडेंचुलस एरिया विद नेचुरल टीथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टू इट, यानी एक साइड के ऊपर आपके पास ईडेंचुलस एरिया मौजूद है जिसके आगे और पीछे दोनों जगह नेचुरल टीथ मौजूद हैं। देन क्लास 4 a single but bilateral crossing the midline edentulous area located anterior to the remaining natural teeth, यानी नेचुरल टीथ आपके पास मौजूद है और उसके आगे एक ऐसा एरिया जहां पे दांत मौजूद नहीं है, लेकिन वो क्या है, सिंगल, एक ईडेंचुलस एरिया है। और बायलेटरल का मतलब कि आपके पास इधर का सेंट्रल इंसाइजर भी नहीं है, इधर का सेंट्रल इंसाइजर भी नहीं है, ये मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्लास 4, राइट। अब अगर हम इस बुक में देखें यहां पर, तो ये कौन सा एरिया है, वी हैव ईडेंचुलस एरिया बायलेटरल ईडेंचुलस फ्री एंडेड सैडल, तो ये क्या हो गया, क्लास 1। यहां पर एक जगह पर आपके पास दांत मौजूद नहीं है, बाकी पूरे नेचुरल टीथ मौजूद हैं, और यहां पे पीछे कोई नेचुरल टीथ मौजूद नहीं है, तो ये हो गया क्लास 2। ओके, देन वी आर कमिंग टू दिस कि हमारे पास नेचुरल टीथ मौजूद है, एक साइड पर ईडेंचुलस एरिया है, इसके आगे भी दांत हैं और इसके पीछे भी दांत हैं, तो ये यूनिलेटरल ईडेंचुलस एरिया है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इसके क्या है, नेचुरल टीथ हैं, तो दिस इज क्लास 3। देन वी आर कमिंग टू क्लास 4 कि आपके पास नेचुरल टीथ पीछे मौजूद हैं और इसके आगे दांत मौजूद नहीं है, दिस इज द ईडेंचुलस एरिया जो कि मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है, इसे हम कहते हैं क्लास 4। Okay, this is the complete explanation of Kennedy's classification.